सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहली बार समाजोद्धार के लिए भामाशाह अशोक जी पाटनी ने जैनाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के समक्ष लगा दी सवालों की झड़ी। सवाल और उनके समाधान सुनकर होंगे आश्चर्यचकित। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। अहमदाबाद में विराजमान जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ दानवीर समाज सेवी तथा जैन समाज के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध आर के मार्बल के अध्यक्ष श्री अशोक जी पाटनी, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व सरलता सादगी दानवीरता जगत प्रसिद्ध है एवं स्वयं हैं समाज के लिए अपने आप में एक प्रेरणा एवं उनकी धर्मपत्नी वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी विगत दिनांक 3 अगस्त 2025 को पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में और प्राप्त किया पूज्य जैन आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद। अशोक जी पाटनी ने इस अवसर पर सायंकालीन पणह पुच्छा कार्यक्रम में जैन आचार्य श्री से पूछे सामाजिक समस्याओं समाज उद्धार के लिए पहली बार अनेक सवाल। धर्मनिष्ठ मुनि भक्त वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने भी पाया पूज्य जैन आचार्य श्री से अपनी शंकाओं का समाधान। पूज्य आचार्य श्री ने दिए अद्भुत जवाब, लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवाधाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्यक्तियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 064501002915 IFSC कोड BARBO संपर्क सूत्र 9452017984 अशोक जी पाटनी ने इस अवसर पर सायंकालीन पणह पुच्छा कार्यक्रम में जैन आचार्य श्री से पूछे सामाजिक समस्याओं समाज उद्धार के लिए पहली बार अनेक सवाल। धर्मनिष्ठ मुनि भक्त वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने भी पाया पूज्य जैन आचार्य श्री से अपनी शंकाओं का समाधान। पूज्य आचार्य श्री ने दिए अद्भुत जवाब, लीजिए सुनिए। पहली बार समाजोद्धार के लिए भामाशाह अशोक जी पाटनी ने जैनाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के समक्ष लगा दी सवालों की झड़ी। सवाल और उनके समाधान सुनकर होंगे आश्चर्यचकित। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। अहमदाबाद में विराजमान जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ दानवीर समाज सेवी तथा जैन समाज के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध आर के मार्बल के अध्यक्ष श्री अशोक जी पाटनी, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व सरलता सादगी दानवीरता जगत प्रसिद्ध है एवं स्वयं हैं समाज के लिए अपने आप में एक प्रेरणा एवं उनकी धर्मपत्नी वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी विगत दिनांक 3 अगस्त 2025 को पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में और प्राप्त किया पूज्य जैन आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद। अशोक जी पाटनी ने इस अवसर पर सायंकालीन पणह पुच्छा कार्यक्रम में जैन आचार्य श्री से पूछे सामाजिक समस्याओं समाज उद्धार के लिए पहली बार अनेक सवाल। धर्मनिष्ठ मुनि भक्त वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने भी पाया पूज्य जैन आचार्य श्री से अपनी शंकाओं का समाधान। पूज्य आचार्य श्री ने दिए अद्भुत जवाब, लीजिए सुनिए। नमस्ते महाराज।
श्री। जैन समाज एक समृद्ध समाज है। जिन संस्कारों और सिद्धांतों के कारण से ये समृद्धि थी, वे ही आज की युवा पीढ़ी में डगमगाते दिख रहे हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहे, इस पर आपका मार्गदर्शन दीजिए। एक स्कूल में एक सूक्ति लिखी हुई थी, बेटे को अगर उपहार ना दोगे तो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, लेकिन संस्कार ना दोगे तो जिंदगी भर रोएगा। संस्कारों के बिना समृद्धि, संस्कारों के बिना समृद्धि बिना दांत के शेर जैसी बात है, बिना पूंछ के बंदर जैसी बात है। तो समृद्धि तो बढ़ रही है, संस्कार कम हो रहे हैं। यदि समृद्धि के साथ साथ संस्कार भी स्थिर रहेंगे तो भला होगा। वर्तमान की पीढ़ी को इस बात को समझना जरूरी है कि आप कितने ही आधुनिक बने, कितने ही समृद्ध हो जाएं, लेकिन अगर जड़ों से नहीं जुड़े हैं, संस्कारों से नहीं जुड़े हैं, तो आप शांत और आनंद वाला जीवन नहीं जी सकते। संयुक्त परिवार हो जैसे आपका है, और संयुक्त परिवार के साथ साथ संस्कारित जीवन हो, तो उसका आनंद अलग होता है। बाकी थोड़ी समृद्धि ज्यादा आनंद नहीं देती। आज के युग में धन एक आवश्यकता बन चुकी है महाराज जी, और धर्म का मार्ग भी जरूरी है। दोनों में बैलेंस कैसे बनाए रखें? जैसे आपने बनाया, धन भी जरूरी है, आजीविका भी जरूरी है, परिवार भी चलाना है, समाज में एक स्थान भी बनाना है, और फिर धर्म ध्यान भी करना है। तो कैसे करें? प्रश्न तो बहुत भारी है, लेकिन उदाहरण भी हैं आप कि धर्म ध्यान करते हुए भी कैसे। जहाँ तक आपके जीवन की बात है, तो रोज अभिषेक करते हैं, रोज करते हैं, रोज पूजा करते हैं। आज एक बात बताई कि जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है या किसी चीज़ की एक चोट लगती है, तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। आप लोगों के प्रश्न अपन कल सुन लेंगे, लेकिन खड़े भी रहो या बैठे रहो, कोई बात नहीं। तो आज एक बात बताई कि 20-25 साल पहले मुझे एक बात समझ में आई कि भोजन का त्याग है, भोजन का, रात्रि भोजन का त्याग तो बहुत पहले से है, लेकिन बाद में पानी का भी त्याग कर दिया। अब कैसे चल रहा है? व्यापार, बिजनेस तो सब चल ही रहा है, उसके साथ साथ शुरू से धर्म ध्यान भी चल रहा है। इसका मतलब है कि समृद्धि या धन की आजीविका के लिए केवल बाहर की दौड़ जरूरी नहीं है। बाहर की दौड़ करते रहेंगे और आजीविका के साधन इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे बाहर का एक वातावरण बन जाएगा, लेकिन अंदर का आनंद तो तभी आएगा जब हम जिन धर्म से जुड़े रहेंगे, नियमों से जुड़े रहेंगे। तो आजीविका और धर्म ध्यान में बैलेंस बनाने के लिए खुद को एक नियोजनबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। युवा लोग इस पर ध्यान दें, एक नियोजन के साथ चलेंगे, उनको भी दोनों चीज़ें जम जाएंगी। बहुत सुंदर महाराज जी। जी महाराज जी, जन्मभूमि, मंदिर और माता पिता को छोड़कर बच्चे शहरों में रहने चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आना चाहते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? अब प्रश्न के लिए बोलो आप, बहुत अच्छा प्रश्न। लो, अच्छे से पकड़ो। देखो महाराज श्री, आजकल बच्चे अपने जन्मभूमि, अपने शहर, गांव को छोड़ के प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसके लिए चले जाते हैं और विदेश भी चले जाते हैं और अपने देश में भी दूसरी जगह चले जाते हैं। वो अपने जन्मभूमि में अपने जगह वापस आना नहीं चाहते, उनको कैसे समझाया जाए? सब लोग आप जैसे नहीं बन सकते। किशनगढ़ में एक दिन आपने बैठ के एक बात बताई कि बोले महाराज जी, मैं भी मुंबई में आराम से घर ले सकता हूँ, लंदन में बच्चे हैं, लंदन में भी घर ले सकता हूँ, अमेरिका में भी ले सकता हूँ,
लेकिन मैंने शुरू से एक बात सोच के रखी है, जहाँ अपने माता पिता हैं, जहाँ अपना पुश्तैनी घर है, जहाँ अपनी जड़ें हैं, वहाँ से नहीं जाना। तो आज भाई के नाम से जयपुर में, उदयपुर में सब जगह बने हैं, लेकिन मूल जड़ें जहाँ हैं बहुत सारा टाइम वहीं जाता है। इसका मतलब है कि आप अमेरिका भी चले जाओ, लेकिन जैसे आपका वर्क टाइम पूरा हो तो आपको अपनी भूमि पर वापस आना चाहिए। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते में सेटल हो गए हैं तो अभी आपकी जड़ें अपनी जन्मभूमि से, अपने जिनालय से, अपने मंदिर से, अपने समाज जनों से किसी न किसी रूप में जुड़ी रहना चाहिए। भले आप साल में 4 दिन को आओ, 8 दिन को आओ, लेकिन जुड़े रहना आगे वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक होगा, वो भी संस्कारों से जुड़े रहेंगे। महाराज श्रेय भी एक आपको मैं अभी बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई विमल उदयपुर रहता है, तो मेरे दादाजी मौजूद थे। वो 1992 में उदयपुर गया और किराए के मकान में रहा। हम घर बनाना चाह रहे थे हमारा, तो हमारे दादाजी ने घर नहीं बनाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ घर बन जाएगा तो तुम वहीं के हो जाओगे, इसलिए नहीं, आप जब काम है कोई बात नहीं, किराया मकान रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर नहीं बनाओ। अब उनके जाने के बाद हमने घर बनाया। अपने दादा की, अपनी पिता की भावनाओं का सम्मान करने का ही तरीका। और संस्मरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अभी क्वेश्चन टाइम है, पढ़ना पूछा ऐसा। तो ये बात भी है कि जब तक दादाजी थे कि वहाँ घर बनाओगे तो वहीं रह जाओगे, इसलिए घर भले बनाना पड़े तो बनाओ, लेकिन अपने पुश्तैनी भूमि को, पुश्तैनी घर को, संस्कारों को जरूर याद रखो। एक महाराज जी, आजकल बड़े बड़े जो वृद्ध माता पिता हैं, उनके 2-2, 3-3 बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं, और 40-40, 50-50, 45-45 साल के बच्चे हो गए, 50-50 साल के बच्चे हो गए। वो वृद्ध माता पिता को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, न उनकी कोई सेवा करते हैं। तो ये क्या समाज में अपने ये क्या हो रहा है, ये क्या ऐसे ऐसे पत्र आते हैं, ऐसे ऐसे, मेरे को इतनी पीड़ा होती है कि क्या हो रहा है। एक वृद्ध माता पिता, उनके आज के जो बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चों को तो पालते पोसते हैं, लेकिन माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? पेड़ बूढ़ा क्यों ना हो जाए, घर के आंगन में खड़ा हुआ पेड़ बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी उसे पानी देते रहो, क्योंकि भले फल नहीं देगा, छाया तो देगा। ऐसे ही बड़े बुजुर्गों की सेवा। अब आज के सारे प्रश्न के उदाहरण भी आप ही हैं। पिछला चतुर्मास किशनगढ़ में हुआ तो आप पर्युषण पर्व के निमित्त से इंदौर गए। चौथे 5वें दिन कंवरीलाल जी की तबीयत बिगड़ गई, तो पर्युषण आधा छोड़ करके वापस किशनगढ़ आए, और फिर सुबह आते ही हमको निवेदन किया कि महाराज जी आप पधारेंगे, थोड़ा संबोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ऐसी बात है तो चलेंगे, और वहाँ गए, संबोधन किया। और मतलब समझने की बात यह है कि कोई ये कह सकता है ना, पर्युषण में अब यहाँ आए हैं तो अब क्यों जाएंगे, बाद में देख लेंगे, घर में नौकर चाकर की कौन सी कमी है। लेकिन फिर पूरे वक्त वहीं रहे। उसके बाद बड़े कार्यक्रम हैं या बड़े बुलावे हैं तो भी नहीं गए, जब तक तबीयत क्लियर नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। मतलब क्या है, माता पिता जिनने आपको इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया है, उनका ध्यान रखना पुत्रों की, चाहे वो कितने बड़े और कितने समृद्ध हों, कि उम्र में बड़े हों तो भी। और वो आपको अपने बच्चे तो पालना ही है। कई लोग तो आजकल अपने बच्चे भी नहीं पालते, उन बच्चों के लिए भी वो आया नौकर, आया गया ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, सहयोग के लिए कोई रहे, लेकिन लाड़ प्यार, पूछ परख के लिए आपको खुद हाजिर रहना जरूरी है। तो पीछे की पीढ़ी का सम्मान करना, ध्यान रखना भी जरूरी है, आगे की पीढ़ी का निर्माण करना भी जरूरी है।
नमस्कार। जीवन में महाराज जी सच्ची सफलता क्या है और सफल जीवन की सही परिभाषा क्या है? जीवन में सच्ची सफलता ये है कि जब समृद्धि के साथ सुकून हो, जब ऊंचाइयों के साथ साथ स्थिरता हो, जब औरों के साथ साथ अपने लोग भी अपने साथ खड़े हों, जब हम बिस्तर पर जाएं तो विश्राम करते ही नींद आ जाए। इस जमाने में लोग हासिल तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बड़े बड़े पद वाले लोग हैं, बड़े बड़े, लेकिन उनको सुकून और आनंद और शांति नहीं है। तो आपने जो कहा शांति की सच्ची परिभाषा, जी महाराज। सहजता, शांतता, ये आत्मा का गुण है। बाहर की दौड़ धूप तो उतनी जरूरी है जितना कि अपने को अपना कर्तव्य बनता है, बाकी अपने अंतर्मुख होना, चेतन स्वभाव की समझ बनी रहना, निर्मलता बनी रहना, कसाय परिणाम का हावी नहीं हो पाना, ये जीवन की सच्ची सफलता है। जो व्यक्ति सहजता से, निराकुलता से विश्राम कर सके, औरों का सहयोग कर सके, ये जीवन का एक अच्छा तरीका है। ऐसे आपके जीवन में तो घट ही रहा है। जी महाराज जी, एक आखिरी विषय। जैन समाज में सामूहिक रूप से रात्रि भोजन होता है, ये कहाँ तक उचित है महाराज? आर्य कम्युनिटी में चतुर्मास हुआ था, तो वहाँ का पहला नियम यही है। आर्य कम्युनिटी मतलब है समाज के लिए बनाई गई एक अच्छी संस्था, आपके द्वारा बनाई गई है, इस टाइप के वहाँ पर हाल हैं। उसका पहला नियम यही है कि यहाँ रात्रि भोजन नहीं होगा। उन लोगों ने बताया कि इसका मेंटेनेंस का खर्चा जो है लगभग 5 लाख रुपया होगा दिन का, लेकिन समाज बंधुओं को ही मिलना है, और उसका वो रेट वो है क्या, उसके राशि जो है वो इससे भी कम रखी हुई है कि आप इसका उपयोग करो, व्यवसाय के लिए नहीं है, आप सबके लिए। अब फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ तो रात्रि भोजन नहीं होता है, उस सामने होटल है उसमें चले जाते हैं। इस पर 1-2 बार हमने प्रवचन में भी कहा कि इतना बढ़िया आपका प्रांगण है और आपको सहजता से उपलब्ध है, इतना क्या, इतना लोभ, इतना किस बात का लालच? रात को खाने से ही मतलब क्या अमर हो जाओगे? रात को सामूहिक रूप से खाना और खिलाना दोनों ही जैन दर्शन की दृष्टि में अपराध हैं, गलत है। तो क्या करें? तो ये कर लो कि आपकी मजबूरी है, आपको खाना पड़ता है, आप अपने अकेले खा लो, भले खाओ, ऐसा नहीं, आपकी मजबूरी है व्यवसाय की, जॉब की, तो आपको खाना पड़ता है, आप अपने घर में जैसे चले वैसे चलाओ। लेकिन सामूहिक रूप से ऐसा क्यों पेश कर रहे हो कि आजकल हम सब लोग रात में खाने लगे? इस पर तो विराम लगना चाहिए। नमस्कार। निश्चित रूप से। और आज अपन उसको विराम करेंगे। महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए, इसके सब तालियां तो बजा दो। महाराज श्री जी, गुरुओं की भक्ति और भगवान की भक्ति कैसे एक श्रावक को करनी चाहिए? श्रावक का भी एक अपना आचार विचार होता है, श्रावक के भी 6 कर्तव्य होते हैं। श्रावक का जीवन में सबसे पहले मध्य मांस मधु के त्याग। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कल ही निकला ना कि जिन लोगों का अष्टमूल गुण है, अष्टा वनिष्ठ दुष्ट दुर्ता यत्नानि मुनि परिवर्जय, ये पाप के कारण हैं।
ये जब तक मध्य मास मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग नहीं होगा, तब तक उसको जिनवाणी सुनने का भी पात्र नहीं कहा, अभिषेक करने का भी पात्र नहीं कहा। तो एक सादा श्रावक कम से कम नशा का त्यागी हो और अभक्ष खान पान का त्यागी हो, ऐसा व्यक्ति फिर आगे देव पूजा गुरु उपासना का साधक बन सकता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी पापा के क्वेश्चंस देख के मुझे एक मन में वो क्वेश्चन आया कि मैं लास्ट 35-40 साल से 30 साल से पापा में के साथ आचार्य श्री के हर साल जाते थे, पर्यूषण पर्व में भी जाते थे। वहाँ की जब हम 15 दिन 10 दिन रहते थे बिहार में सब में, तो हमें वहाँ का बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं था कि हमें यहाँ कोई तकलीफ़ हो रही है या कुछ भी हो रहा है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। और ऐसा लगता था ये दुनिया कितनी अच्छी है और उसमें 15 दिन क्यों, हम तो 2 महीने रुके हैं और रुके हैं, और ऐसा भावना आती थी। पर जैसे हम हमारी दुनिया में आते वापस, हम हमारे घर, वही सारे फैमिली मित्र, हमारे ऑफिस, मतलब सब, तो वो दुनिया पूरी अलग। तो ये दोनों, जहाँ हमने तत्वासूत्र पढ़ के सब कुछ जाना कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, फिर वापस यहाँ आके तो ये दोनों को, जहाँ दोनों चीज़ हमको मतलब इक्वली वो कर रही है, तो वहाँ पे दोनों को कैसे बैलेंसली चलाएं कि समझ, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग है, कई बार लगता है कि क्या करें, कैसे करें, क्या है। तो बड़ा कई बार बहुत दिक्कत होती है कई चीज़ों में। नहीं तो अगर हम वो सब चीज़ें नहीं, हम वो सब चीज़ें अगर उनके साथ, ये बात है वही ना। देखो आप वृंदावन में रहना तो राधे राधे मतलब आप जहाँ हो, अब गृहस्थी में तो ऐसा है कि वो देखो, जब अपन मुनि संघ के आसपास रहते हैं, साथ में रहते, तो ये तो समझ में आता है कि सही तो यही है। फिर जब वहाँ जाते हैं घर गृहस्थी में, तो फिर उसमें सब में एडजस्ट होना पड़ता है, और फिर ये लगता है कि ये भी ज़रूरी है। तो श्रावक के लिए गृहस्थी भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ संयमी जनों की संगति या मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी जरूरी है। तो इस पर तो लंबी चर्चा हो सकती है, समय अपने पास सीमित है, और पढ़ने पुच्छा का कार्यक्रम रोज होता ही है, तो अपन कल और प्रश्नों को समझेंगे। महाराज श्री जी, वो रौनक, तो वो ये क्या रौनक है? तो अच्छा है। आज बोल रहा था मुझे कि अब मैं जब महाराज को स्टेज से देखा तो मुझे आचार्य श्री की याद आ गई कि आचार्य श्री बैठे हैं, और जब जब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ ऐसा लगता है आचार्य श्री बैठे हैं। तो ये आज मुझे बोल रहा था कि मुझे इतनी याद आई गुरु जी की। आचार्य श्री की याद करना पुण्य बढ़ाने का कारण है। तो किसी भी निमित्त से गुरुजनों का, प्रभु का स्मरण होता रहे, अच्छा ही है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। समाज में वात्सल्य की भावना को कैसे बढ़ाया जाए? जो है ना, एक घर होता है, एक दिन जो है ना, ये तीनों भाई आए। कौन? अशोक जी, विमल जी, और तो ये हमसे क्या बोले कि महाराज जी हम 3 भाई हैं, लेकिन हम शरीर 3 हैं, आत्मा एक है। तो हमने फिर समझाया कि भाई आत्मा भी सबकी अलग अलग है। तो बोले कि नहीं, बात ऐसी है कि तीनों के विचार, तीनों का आपसी में एकता एक जैसी है, प्रेम है, वात्सल्य है। और ये हमने भी देखा कि दोनों भाई अशोक जी की बात बराबर पिताजी के समान मानते हैं। अब ये उदाहरण क्यों दिया कि एक जयपुर रह रहे हैं, एक उदयपुर रह रहे हैं, एक कभी अमेरिका चले जाते हैं, एक लंदन चले जाते हैं, फिर भी इतनी एकता, या एक 2 बार खा रहे हैं, एक बार खा रहे हैं, एक जन, मतलब ये है कि थोड़ी तो विविधता होगी, लेकिन फिर भी वात्सल्य के धागे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही समाज में भी विविधता हो सकती है, समाजों में, पूजाओं में, भक्ति में, गुरुजनों को लेकर के, लेकिन फिर भी वात्सल्य का धागा अगर जो बंधा रहेगा तो पूरा समाज जुड़ा रहेगा। और हर चीज के बारे में अगर मीन मेक करने लग जाएंगे, हर चीज का हिसाब किताब बिठाने लग जाएंगे, तो फिर मन में कड़वाहट आने लगती है। इसलिए जो चीजें आपस में एडजस्ट हो सकती हैं, उन सबको
एडजस्ट करते चलेंगे, समाज का वात्सल्य बढ़ता चलेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर सुनील भगवान। सागर जी महाराज के। आज नमस्तु गुरुवर। आज का आरती का सौभाग्य अशोक जी पाटनी परिवार राजनी कटाई परिवार को प्राप्त हो रहा है। सभी आरती में सम्मिलित हुए। रौनक कल बोलना। जल पंच परमेश्वर भगवान की सभी आरती के लिए तालियां हो जाए एक बार कटारिया परिवार और पाटनी परिवार के लिए। जुले मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गरुड़ादी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य सिख स्वर्णिमल सागर जी महाराज की, तपई श्रवणाचार्य गण सनमती सागर जी महाराज की, जुले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण सिख स्वाट सुनील सागर जी गुरुदेव की। करहु आरती या जिनेश्वर, करहु आरती या जिनेश्वर तुमरे द्वारे, ऋषि विजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, सुमति पद्म सुपर्श जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जित वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, कुंतु अरहमल्ली जिन स्वामी, मुनि सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, नमी नेमि पारस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती या जिनेश्वर तुमरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे। ओम जय 24 तीर्थंकर भगवान की। हमें तो आरती उतारो रे अंगली के आगे के, जय सूर्य आदि सगर जय जय हो, जय सूर्य आदि सगर जय जय हो, बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी, क्या क्या महिमा उनके गाए, आदि सागर की, आदि सागर की। वो 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए, मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आगे के, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष, परिशह को सहन कर आत्मिका चिंतन कर, मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, हो मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति के, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, उनके शिष्य बने ये निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी, हो विमल सागर जी, वो सूरत देखते ही बातें बताए, ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, आरती उतारो रे, मैं तो आरती उतारो रे विमल सागर के, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो।
सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजरी वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजरी वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम मेरे सांसों की माला पे सिमरों में सनीमती नाम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।